अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुरुमा आप चलिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। गुरुमा को नीलम आंटी से मिलना है और नीलम आंटी हॉल में। आप लोग जाइए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। जी चलिए गुरुमा। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे किसी को देखा। आप प्लीज एक काम करिए, वहां चेक करिए, मैं वहां चेक करके आती हूँ। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, फिर क्यों मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैंने किसी को देखा था। लगता तुमको वहम हो गया है। यहाँ कोई नहीं है, चलो यहाँ से। जी इतनी टेंशन हो रही है यहाँ पर, तो अरे कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है, क्या वॉकिंग हो रहा है क्या नहीं। इतना थिंकिंग कर करके मुझे तो प्यास ही लग गई। लक्ष्मी, मैं वाटर ड्रिंकिंग करके कम होती हूँ। जी चाचू। तुम्हें नहीं पता था कि अनुष्का यहाँ है? नहीं भाभी, आई स्वेयर मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं ना। आई विश किसी ने मुझे कुछ तो बताया होता, तो ये जो हो रहा है वो होता ही नहीं। आयुष, पर आयुष कम से कम तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था कि अनुष्का यहाँ है। पर आयुष को ही क्या कहूँ, जब इस घर में सबसे समझदार और महान ये जो लक्ष्मी है, इसी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ी रही। अरे पर बात तो सही कह रही हूँ ना मैं। ठीक नहीं किया तुमने लक्ष्मी, ये उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ऐसा करोगे। लक्ष्मी, इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने हमसे, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अनुष्का का इस घर में होना हम पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। फिर भी तुमने छुपाया, किसी को कुछ नहीं बताया। तुम्हारा फर्ज था ना कि जैसे ही तुम्हें पता चला तुम्हें फौरन हमें बताना था। हमें सफाई नहीं चाहिए तुम्हारी, कोई सफाई नहीं चाहिए। और क्या लगता है तुम्हें, तुम कुछ भी बोलोगी और हम कहेंगे हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, जाने दो। ऐसा नहीं होगा लक्ष्मी, ये जो हुआ है ना ये सही नहीं है। तुम्हें बताना चाहिए था हमें, लेकिन क्यों बताती तुम? आंटी नहीं समझती तुम इस घर को अपना घर, अपना परिवार। अगर तुम ये समझती होती तो तुम्हें पता होता कि अनुष्का का यहाँ इस घर में होना कितना खतरनाक हो सकता है इस परिवार के लिए। कितना बड़ा रिस्क है अनुष्का का यहाँ होना हम सबके लिए, इस पूरे घर के लिए। गॉड, काश तुमने हमें बता दिया होता तो हम पहले ही सब संभाल लेते, पहले ही अनुष्का को ढूंढ लेते और ये सब जो हो रहा है ना इसकी नौबत ही नहीं आती। मॉम प्लीज एक सेकंड। मॉम, लक्ष्मी ने हम में से किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। उसके पीछे एक वजह है और वो वजह हम सबके सामने। ये नहीं चाहती थी कि हम में से कोई भी परेशान हो। लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि लोहड़ी की जो पवित्र पूजा है वो किसी भी तरह से रुक जाए। इसी वजह से इसने हम में से किसी को नहीं बताया और ये पूजा खत्म होती ही हम सबको बताने भी वाली थी। ऋषि, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये मुझे बोलने पर मजबूर कर रही हैं। सच बात तो ये जो कुछ भी तुम कह रहे हो ना, तुम खुद इसे नहीं मानते हो। तुम जानते हो ना यहाँ कितना गलत हुआ है और हो रहा है। क्या हुआ है? क्या गलत हुआ है? मलिष्का, पहले तुम बता, तुम थी कहाँ इतनी देर और क्या हुआ है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम ठीक नहीं हो। हाँ मॉम, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बीमार हूँ मैं। और आपको बिल्कुल सही लग रहा है, मुझे इस समय कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। थक गई हूँ मैं मॉम।
यहाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बारे में किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ इतना सब ड्रामा हो क्यों रहा है जबकि प्रेग्नेंट मैं हूँ। इस बार मुझे जितना सुकून में रहना है ना, जितना शांति में रहना चाहती हूँ, उतना ही हर रोज एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। हर रोज एक नया तमाशा मेरी प्रेगनेंसी को लेके। मुझे अकेला फील हो रहा है। अनुष्का, अनुष्का सॉरी, पर तुम ऐसा मत फील करो प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। Don't you dare! और हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझसे बात करने की? अनुष्का नहीं, बस कर दो ये नकली प्यार का दिखावा बंद कर दो लक्ष्मी प्लीज। और मेरे सामने झूठी केयर, झूठा कंसर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सामने मत क्या करो, समझी? हर समय दिखावा। क्या हुआ, मिले अनुष्का? नहीं सर, पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं मिला। छत पे देखा? नहीं सर, वहीं जा रहे हैं। जाओ छत पे जाओ, और सुनो चारों तरफ अच्छे से देखना थोड़ा। ठीक है सर। मलिष्का, मैं कोई नाटक या दिखावा नहीं कर रही हूँ। मुझे सच में समझ आ रहा है कि तुम क्या फील कर रही हो, तुम क्या महसूस कर रही हो, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या फील कर। नहीं समझ रही हूँ, सिर्फ समझने का नाटक कर रही हूँ। नहीं सुनना मुझे, नहीं सुनूंगी किसी की कोई बात। तुम नहीं सुननी नहीं है मुझे। अरे मैं कब तक सुनूं? कब तक मैं समझती रहूं? या हर किसी की बात मैं ही समझूं? क्यों? या किसी को मेरी फिक्र तो है नहीं, मैं क्यों समझती रहूं हर किसी की बात? हाँ, कहने को तो मैं ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो यहाँ पे ऋषि को मेरे साथ होना चाहिए ना, मेरी देखभाल करनी चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए, मेरी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? ऋषि नहीं कर रहा है ये सब। वो नहीं है मेरे साथ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो तुम बताओ ना मुझे। अभी तुमने कहा ना कि तुम सब समझती हो, तुम मुझे समझती हो, मेरे हालात को समझती हो। तो बताओ ना, चुप क्यों कर रही हो? बताओ ना, कैसा फील करूं मैं इस समय जब मेरे होने वाले बच्चे का पिता तुम्हारे साथ लोड़ी की अग्नि के साथ फेरे ले रहा है? तो मुझे कैसा फील करना चाहिए? बताओ ना मुझे, कैसा फील करूं? कब तक समझूं और कहां तक समझूं? मुझे प्लीज बता दो, मैं कितना समझूं? एक मिनट, ये क्या बोले जा रही हो तुम? मलिष्का, तुम ऐसे क्यों? एक मिनट मलिष्का, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा गुनाह हो रहा हो? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम एक विक्टिम हो? तुम नहीं हो। और तुम भूल गई कि तुमने क्या किया था? मैं याद दिला दूं, तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? तुम प्रेग्नेंट हो ऋषि से। ऋषि से प्रेग्नेंट हूं मैं, ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, समझ गई? नहीं, लक्ष्मी दी के पति ऋषि ओबरॉय से। लक्ष्मी दी के पति ऋषि ओबरॉय के बच्चे की माँ बनने वाली हो तुम, लक्ष्मी दी के पति से। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।